उसकी सेकंड कमांड है। जब वो कदम रखते हैं सब कांप उठते हैं। सिर्फ मिस्टर प्रीस्टन जो सबसे अमीर है, उनके अलावा कोई कैसे उनसे ज्यादा ऊंचा हो सकता है? वही है, असली में वही है। हाँ मास्टर जेडन, ये कुर्सी मेरे जितनी शानदार तो नहीं, आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। ये बंदा कौन हिम्मत करेगा? हट वहाँ से। बेटा, मास्टर, यंग मास्टर। बाहर निकल, अब तू गया काम से। ओए, वापस आ जा यार। अभी वो जो बुढ़ा था उसने पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अब तू एक नंबर का निकम्मा। जैसा बाप वैसा बेटा, बिल्कुल एक जैसे बेकार। बाप निकम्मा है तो बेटा भी बेकार ही होगा। फ्रेडरिक, बकवास मत कर। दी, लॉर्ड नोल आ गए हैं। हमारे कोलिंस फैमिली को इज्जत बनाए रखनी चाहिए। तुम दोनों निकम्मे चुप हो जाओ। यंग मास्टर, मेरी गलती थी, माफ कर दो यंग मास्टर। लॉर्ड नोल ने उसे यंग मास्टर कहा। ये सिक्योरिटी गार्ड तो सब बर्बाद हो गया। ग्रे फैमिली बर्बाद हो गई। ये नोल भी ना एक नंबर का नौटंकी। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या आपने अभी मुझे यंग मास्टर बोला था? यंग मास्टर, मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए था। मास्टर, एक मौका दे दो, मैं इससे अकेले निपटूंगा। रे 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 रे, उठ जल्दी, मुझे शर्मिंदा मत कर। पापा, ये यंग मास्टर का मतलब क्या होता है? बेटा, जब तू पैदा हुआ था तो तेरा एक बचपन का नाम था। हाँ, तेरा निक नेम था। हाँ बिल्कुल, तेरा नाम था यंग मास्टर। सही कहा ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। पापा, आपके बचपन का नाम मास्टर था क्या? मुझे तुम जैसा नौकर क्यों मिला यार? सॉरी सर। अब ज्यादा नाटक नहीं, मैं सब कुछ सच बता देता हूँ। मैं हूँ यूनिवर्सल चैम्बर का प्रेसिडेंट, सबसे अमीर आदमी मिस्टर प्रेस्टन। हाँ, अभी भी एक्टिंग कर रहा है। पापा, लॉर्ड नोल आ गए हैं और तुम चेयरमैन। अगर गोडाउन ने कहा कि तुम नहीं हो तो फिर तुम नहीं हो। मेरे अच्छे भाई, कमाल कर दिया तुमने, सच में लाजवाब हो। लॉर्ड नोल, जल्दी से उठिए, कॉलिंस फैमिली हमेशा आपके साथ देगी। ये तीसरी बार है। तुम्हें मरने का शौक है, मुझे नहीं। लॉर्ड नोल झुको। लॉर्ड नोल, कॉलिंस फैमिली आपकी वफादार है। कोई है? इसकी टांगे तोड़ दो। यही झुको। मैं झुकता हूँ। मिस्टर प्रेस्टन के सामने झुको। ये सच में मिस्टर प्रेस्टन है? सर, मैंने पहली बार देखा इन्हें, मैं इन्हें वाकई नहीं जानता। बाबू, तुमने 20 साल तक नाटक किया गरीबी का, मुझसे छुपकर। सब लोग झुक जाओ, मास्टर प्रेस्टन को सलाम करो। अमीर मास्टर प्रेस्टन को सलाम। सब उठ जाओ। यूनिवर्सल चैम्बर, यहाँ सिर्फ मैं राज करता हूँ। यूनिवर्सल चैम्बर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ड्रेक ग्रे और एडन ग्रे, मैं तुम्हें कई बार चेतावनी दे चुका हूँ, पर फिर भी तुम लोग समझने को तैयार नहीं। मिस्टर प्रेस्टन, मैं मौत का हकदार हूँ। मैं लेकिन मेरी ग्रे फैमिली को बख्श दीजिए। नहीं मिस्टर प्रेस्टन, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। इसमें मेरे डैड की कोई गलती नहीं है और ना ही ग्रे फैमिली की। तुम जिम्मेदार भी हो और बहादुर भी, असली मर्द हो तुम। सिर्फ इस बात के लिए मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ सकता हूँ। थैंक यू मिस्टर प्रेस्टन। ग्रे फैमिली को आखिरी मौका दिया जा रहा है, लेकिन अभी से उनकी सारी संपत्ति जब्त होगी। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है, लेकवुड सिटी छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें दोबारा यहाँ नहीं देखना चाहता। पापा। ग्रे फैमिली लेकवुड सिटी का सबसे बड़ा खानदान, 4 पीढ़ियों से 100 साल की विरासत और मिस्टर प्रेस्टन की एक लाइन। किस्मत कब पलट जाए कोई नहीं कह सकता। अब अगला नंबर किसका होगा, क्या सजा मिलेगी कौन जाने। हमारी फैमिली को क्या होगा? अल्बर्ट कॉलिंस। कॉलिंस, तेरी बेटी के लिए मैं तुझे छोड़ सकता हूँ। कॉलिंस फैमिली के लिए ये एक आखिरी रास्ता है, एक आखिरी मौका। शुक्रिया। शुक्रिया मिस्टर प्रेस्टन।
शुक्रिया। लेकिन मेरी बात सुनो, तुम उन्हें जरूरत से ज्यादा इज्जत दे रहे थे। ये गुनाह माफ नहीं कर सकते। मिस्टर प्रेस्टन, आज जो कुछ हो रहा है वो सब मेरी वजह से है। मेरे डैड की कोई गलती नहीं है, ना ही कॉलिंस फैमिली की है। अरे वाह, ये लड़का तो तेज निकला, जल्दी सीख गया। इस इंसान को घसीट के बाहर ले जाओ और इसे जान से मार दो। नहीं 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 मिस्टर प्रेस्टन, सच तो ये है, ये सब कुछ एडन ग्रे का किया धरा है। ये सब उसका प्लान था, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ मिस्टर प्रेस्टन, बिल्कुल सही। ये सब कुछ ग्रे फैमिली के कहने पर हुआ था। हमारे पास दीदी प्लीज मुझे बचा लो। मिस्टर प्रेस्टन से मेरे लिए बात करो प्लीज। गलती अगर तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी लो। दीदी, यंग मास्टर जेडन, नहीं नहीं जी चाची, प्लीज मुझे बचा लो। मार मार के खत्म कर दो। खैर वो मेरा इकलौता भाई है। पापा, आखिर ये मेरा साला है। ठीक है, इसे बाहर ले जाओ और मारो। हाँ ले जाओ। हैं? पापा मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे क्यों मार रहे हो? तुमने कुछ नहीं किया, पर मैं बहुत गुस्से में हूँ। क्या मैं गुस्से में नहीं हूँ? आपने मुझसे 20 साल तक झूठ बोला। मैं? ले जाओ इसे। इन्हें छू कर तो दिखाओ। रिचर्ड वेड, तुम बस एक छोटे से ऑफिसर हो, मुझे चैलेंज करोगे? मिस्टर प्रेस्टन, अगर आज कुछ और होता मैं रिचर्ड वेड का भी मना नहीं करता, पर आज उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता, राजा भी नहीं। कोई है तो यहाँ आओ। कोई है? मास्टर, यंग मास्टर आपका बेटा है। मुझे लगता है हमें इस मामले को भूल जाना चाहिए। जी तो वैसे भी मुश्किल है। सही कहा, तो फिर शायद छोड़ो ना। हाँ, सर, हाँ रहने देते। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। रिचर्ड वेड के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, चले जाओ यहाँ से। पापा ने तो साफ साफ गलती की है, इतने सालों तक सब कुछ छुपाया है। हाँ उन्हीं की गलती है। एल्बर्ट कॉलिंस, जी कहिए। सजाए मौत माफ की जा सकती है, लेकिन तुम्हारी फैमिली को सजा मिलेगी। कॉलिंस फैमिली को भुगतना पड़ेगा। नोल, इनकी प्रॉपर्टी का हिसाब हो गया? हाँ मास्टर, सब चेक कर लिया। 7 विला, देश में 5 फ्लैट, लॉरविया में 8 कंपनी, 2 पब्लिक कंपनी और 9 लग्जरी गाड़ियाँ, 10,000 एकड़ खेती की जमीन और बैंक में जमा पूंजी भी। कॉलिंस फैमिली की फुल संपत्ति बनती है 43 करोड़ 99,300 रुपए। अमीरों के अकाउंट का कितना परफेक्ट हिसाब रखता है। कॉलिंस जी, तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन हैं। कॉलिंस फैमिली की आधी प्रॉपर्टी लोगों की भलाई में लगाओ, पब्लिक के काम आना चाहिए। क्या? आधी प्रॉपर्टी? ठीक है, मैं रेडी हूँ। बाकी सब फैमिली से एक वार्निंग समझे। हम मिस्टर प्रेस्टन की बात मानेंगे। लेकवुड सिटी की सभी फैमिलीज हम सब एक साथ हैं। कभी कभी कुछ टकरार हो जाती है, लेकिन ये तो होता ही है। पर जब मजाक करें, हंसी मजाक हो, तब अमीरों का मजाक मत उड़ाना। ये बुढ़ा फिर शुरू हो गया। चलता हूँ मैं। मिस्टर प्रेस्टन, बस ये कहना चाहता हूँ, ये तो एक बर्थडे पार्टी थी। सब लोग इकट्ठा हुए थे मस्ती और खुशी के लिए। मजे से खाना पीना, ये सब किस में बदल गया? क्यों? क्योंकि हम एक नहीं है। लेकवुड की फैमिलीज एकदम जमे हुए हैं, कोई झिझक नहीं। इन्हें बाहर निकालो यार, शायद अब काम ना आए। क्यों? तुमने खुद देखा ना, मिस्टर प्रेस्टन ने मुझे 1 लाख से ज्यादा रुपए दिए हैं। मैं उनका मूड खराब नहीं कर सकता। और वैसे भी जो बोला सही तो बोला। एकता! 5 लोग मिलकर एक शेर बनते हैं, 10 लोग मिलकर बनते हैं एक ड्रैगन। हाँ, 10 लोग मिलकर बन जाते हैं ड्रैगन। हमें हमेशा एकता की ताकत को याद रखना चाहिए। एकता। घुटने टेको। मास्टर, मुझे पता है आप अभी भी शांत नहीं हैं। तुम जानते हो सबसे अच्छी बात, आज होटल में इतने लोग क्यों हैं? मैं तुमसे बदला लेने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें इतनी इज्जत दे ही रहा हूँ। शुक्रिया मास्टर। मैंने जेरन को अपने वारिस बनने की ट्रेनिंग दी थी। मैंने कितनी मेहनत की और तुमने सब कुछ बता दिया। अब बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? मुझे हर सजा मंजूर है।
ठीक है, तो तुम्हें अब यूनिवर्सल चैम्बर के वाइस प्रेसिडेंट के पद से हटाया जाता है। ठीक है और आज से तुम अपने सारे गुनाहों के बारे में सोचोगे। मास्टर, मैंने आपके साथ 20 साल का वक्त गुजारा है, मैं विनती करता हूँ। क्या मैं अपनी बात वापस ले सकता हूँ? अंकल, मैंने सुना मिस्टर प्रेस्टन ने आपको निकाल दिया। तुम तो राजधानी की बेनेट फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो। नोल की याददाश्त बहुत अच्छी है। ये बेनेट फैमिली की ही बेटी है। बेनेट फैमिली से कोई लेकवुड सिटी कैसे आ गया? 4 दिन के अंदर राजधानी के 4 बड़े परिवार लोग यहाँ आएंगे। वो 4 परिवार यूनिवर्सल के लोग हैं। मुझे मिस्टर प्रेस्टन ने हटा दिया है और अब मेरा चैम्बर से कोई लेना देना नहीं। फिर तो मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? हम आपको नहीं ढूंढ रहे, कोई बड़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। बड़ा आदमी? साउथवेल के राजा आ चुके हैं। साउथवेल के राजा आ चुके हैं। साउथवेल के राजा आ चुके हैं। साउथवेल के राजा को प्रणाम। खड़े हो जाओ। नोल एडन, तुम जानते हो कि मैं और मिस्टर प्रेस्टन कभी एक नहीं रहे। इतने सालों में तुमने यूनिवर्सल चैम्बर चलाने में मिस्टर प्रेस्टन का साथ दिया, पूरे 20 साल ईमानदारी से, पूरी लगन से, और आखिर में सब कुछ ऐसे बिखर गया। इसमें मेरी गलती थी, मिस्टर प्रेस्टन की नहीं। खुद को दोष मत दो। मिस्टर प्रेस्टन ही है जिसकी नियत में खोट है और उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। साउथवेल के राजा, जरा इज्जत से बात कीजिए। मैं मिस्टर प्रेस्टन के साथ 20 साल रहा हूँ। मेरे सामने आप उनकी बेइज्जती नहीं कर सकते।